वेलकम टू द पहाड़ी फैमिली व्लॉग्स। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। लास्ट के कुछ वीडियोस में आपने सारे वृंदावन धाम के पावन मंदिरों के दर्शन किए और कल के वीडियो में हमने आपको दर्शन कराए प्रेम जी मंदिर और गौरी गोपाल आश्रम के। गौरी गोपाल आश्रम का बहुत ही जल्दी एक नया व्लॉग मैं आपके सामने लेकर आऊँगी। साथ ही आज हम पहुँचे हैं इस सुंदर से घर पे और ये सुंदर सा घर किसका है मैं बहुत ही जल्दी आपको बताने वाली हूँ। अगर आपको जानना है तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें और साथ में हम लोग आज किस धाम के दर्शन करने वाले हैं, हम लोग यहाँ पर कहाँ पहुँचे हैं, आपको उसके बारे में भी बताऊँगी। आइए चलिए ज़्यादा देरी न करते हुए मिल लीजिए आंटी जी से, जिनके घर में हम लोग पहुँचे हैं, जो है नगला शिव जी में। नगला शिव जी से अब हम लोग जा रहे हैं गिरिराज जी की परिक्रमा में। परिक्रमा लगाने से पहले हम लोगों ने करने हैं गिरिराज जी के दर्शन, जो हमें मिलेंगे इस मंदिर में। और अंदर जाने पर वीडियो और फ़ोटो बनाना अलाउड नहीं है, तो इस वजह से वीडियो और फ़ोटो हम लोगों ने नहीं ली है। लेकिन इसका एक अलग महत्व है। यहाँ पर दूध का प्रसाद चढ़ाया जाता है गिरिराज जी को। मथुरा से चले बरसाना पे अटके और अटके ही रह गए। आइए चलिए आप हमारे साथ गिरिराज जी की परिक्रमा करने के लिए तैयार हो जाइए, जिसमें आपको कहना होगा राधे राधे। छोटे छोटे मंदिरों से इस परिक्रमा को शुरू किया जाता है और पूरे गांव की नगरी के बीच से निकलते हुए हम लोग इस परिक्रमा को करेंगे पूरा। वैसे तो इस 21 किलोमीटर की परिक्रमा को करने के लिए हम लोग आए थे पैदल, लेकिन हमारे साथ आंटी जी आई हैं जिनके पैर में दर्द होने की वजह से हम लोगों ने ले लिया है रिक्शा और हम लोग इस परिक्रमा को पूरा करेंगे रिक्शा से। परिक्रमा करने के लिए अलग अलग रास्ता है, पक्का रास्ता, कच्चा रास्ता और साथ ही में जंगलों का रास्ता। आप लोग किसी भी रास्ते से इस परिक्रमा को लगा सकते हैं। आप किसी भी मौसम में आइए, किसी भी समय यहाँ पर आइए, आपको यहाँ पर हमेशा कोई ना कोई मिलता रहेगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग अपनी मन्नत को पूरा होने पे यहाँ पर 108 पत्थरों को आगे बढ़ाते हुए इस परिक्रमा को लगाते हैं। परिक्रमा में हमसे रिक्शा वाले भैया ने चार्ज किया पर पर्सन 100 रुपीज़। मथुरा से गिरिराज जी तक आने के लिए आपको बस इजीली मथुरा के बस स्टैंड से मिल जाएगी। हम सभी लोग इस परिक्रमा को एंजॉय कर रहे हैं और दिल से कह रहे हैं राधे राधे श्री राधे। यहाँ पर आपको बंदर और गाय देखने को मिलेंगी। हम लोगों ने तो वानर सेना को खिलाए हैं चने, आप लोग केले भी खिला सकते हैं। यहाँ पर भैया बता रहे थे कि केले ज़्यादा खाकर खुश होते हैं बंदर, लेकिन हमने चने ले लिए थे तो हम लोग चने बंदरों को खिला रहे थे। रुक रुक के हम लोगों ने बहुत देर तक बंदरों को चने खिलाए। बरसाना के बंदरों की एक खास बात है कि वो झपटते नहीं हैं। बरसाना में हम लोग जितने भी बंदरों को हमने देखा, वो कोई भी बंदर किसी को झपट नहीं रहा था। हम लोग जब वृंदावन गए थे तो वहाँ पर बंदरों की वजह से मैंने कई जगह पे वीडियो नहीं बनाई और फोटोज़ भी नहीं ली, क्योंकि वानर महाराज वृंदावन में मुझ पर हो गए खुश और उन्होंने मेरी चुन्नी ही फाड़ दी। इसीलिए मैंने तो बरसाना में भी बंदरों से डर डर के वीडियोस और फोटोज़ ली हैं। फिर हमें देखकर आ गई गाय माता और गाय माता को भी हमने खिलाए चने। कुछ ही देर में हम लोग पहुँचने वाले हैं जतिपुरा मुखारबिंद। ये वही जगह है जहाँ पर कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाया था। इस पूरी गली में एक भीनी भीनी सी खुशबू थी, बहुत ही मीठी मीठी, जो मन को मोह लेने वाली थी। अब हम तो यहाँ पहली बार गए थे तो हमें समझ नहीं आया कि यहाँ पर दूध के ऊपर गुलाब के पत्ते डालकर क्यों दिया जा रहा है, लेकिन जैसे ही मंदिर के नज़दीक पहुँचे वहाँ पर पता चला कि यहाँ पर मंदिर के अंदर दूध चढ़ाया जाता है। सुबह के समय यहाँ पर मंगला आरती होती है और शाम के समय 4 बजे तक यहाँ पर दूध चढ़ाया जाता है। शाम को ही यहाँ पर शिवजी बाबा के भी दर्शन मिलते हैं। बहुत भीड़ होने के बाद भी यहाँ पर हम लोगों को सीधे दर्शन हो गए।
मथुरा का नाम लो या बरसाना का नाम लो तो लस्सी सबसे ज़्यादा फेमस है यहाँ की। आप लोग दही जलेबी लस्सी यहाँ पर आके खा सकते हैं। रिक्शे वाले भैया से बात करने के बाद पता चला कि यहाँ पर मंदिरों के साथ साथ कुंड और सरोवर भी हैं, जिनके आगे हम आपको दर्शन कराएंगे। बातें करते करते और राधा नाम जपते जपते हम लोग पहुँच गए राधा कुंड में। राधा कुंड के आसपास बहुत सारे घर हैं। बहुत ही सुंदर ये राधा कुंड है। यहाँ पर स्थानीय लोग और बाहर से आए हुए लोग स्नान करने आते हैं। यहाँ का अहोई अष्टमी के दिन का एक महत्व है। अहोई अष्टमी के दिन 12 बजे रात जो इस कुंड में स्नान करेगा को धन और संतान की प्राप्ति होगी। यहाँ पर जब हम लोग पहुँचे तो इस सुंदर से नज़ारे के बीच में कुछ बच्चे इस कुंड के अंदर गिरे हुए पैसों को उठा रहे थे। यहाँ पर यात्री जब आता है तो कुंड के अंदर पैसे डालता है और उन पैसों को इकट्ठा करने के लिए बच्चे यहाँ पर कुंड के अंदर उतरे हुए होते हैं। कुछ ही देर में मैं उन बच्चों से भी बात करूँगी, उससे पहले ले लेते हैं कुछ फोटोज। मम्मी इधर देखो। तो क्या कर रहे हो? पैसे ढूंढ रहे हो? और पैसे कहाँ रखे हैं आपने? मुंह में? ढूंढो तो जरा, ढूंढो ढूंढो। कैसे ढूंढते हो? चप्पल मत लेके आओ, चप्पल ऊपर कर लो। कह रहे हो उनको आदत होगी ना। मिल गए? दिखाओ। मुंह में मत रखो बाल, ठीक है? वो दिखा रहा है। नहीं नहीं नहीं, उस हाथ से निकाल के दिखा रहा है। इसमें कौन डालता है? डाल रहे हैं? हाँ हाँ, लोग यहाँ वो डालते हैं। श्रद्धा है ना लोग। नहीं वो तो है खैर। यहाँ पर मम्मी, आंटी और बड़ी मम्मी ने सबने पैसे डाले। फिर वो बच्चा लाया ढूंढ के उन पैसों को। ये बच्चे इसी जगह के होते हैं और यहीं के स्थानीय लोगों के ये बच्चे इन पैसों को ढूंढकर न जाने क्या करते हैं। लेकिन इन लोगों का ये डेली का है कि ये डेली यहाँ आएंगे और अपने पैसों को ढूंढकर ले जाएंगे। थोड़ा समय और बिताने के बाद हम लोग निकलने लगे थे। तब तक मुझे याद आया मैंने आचमन ली नहीं है, तो आचमन लेने के बाद हम लोग निकल गए हैं यहाँ से। बाहर गेट के नज़दीक यहाँ पर मिलते हैं फूल और लोग यहाँ पर पूजा भी करते हैं। बाहर निकलते ही मुझे यहाँ पर दिखी एक अलग सी चीज़ जो मुझे मथुरा वृंदावन में कहीं नहीं दिखी। यहाँ पर पैकेटों में ऐसे रख कर बिंदियाँ और सिंदूर बिकता है। सिंदूर तो मैंने बहुत जगह और भी देखा है, लेकिन ये बिंदियाँ मैंने पहली बार ऐसे बिकते हुए देखी हैं। साथ ही यहाँ पर बहुत सारी तुलसी की मालाएं भी देखने को मिलती हैं, जिससे मैंने अपने यहाँ पर आने वाले भाई के बेटे के लिए ले लिया है एक कड़ा। यहाँ पर बहुत अलग अलग टाइप की मालाएं हैं जो सारी तुलसी की और रुद्राक्ष की हैं। आज के व्लॉग में बस इतना ही। इस व्लॉग को यहीं पे हम लोग एंड करेंगे और कल मिलेंगे इसी के पार्ट 2 में। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही में बेल आइकॉन दी हुई है, उसे प्रेस करें जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप हमारे सारे व्लॉग्स को एंजॉय कर सकें। कल फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्यार बांटते रहें।